आज हम लोग ऐसे वर्ड का अभ्यास करेंगे जिसको याद हो जाए तो हम फ्लुएंट इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। जैसे टू डे मतलब आज होता है, लेकिन दोनों के बीच में अगर हाइफन दे देंगे तो इसका मतलब आजकल, और दीज डेज का मतलब भी आजकल होता है। जैसे आजकल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो दीज डेज वी आर रीडिंग या टीचिंग। फिर टुमारो का मतलब आने वाला कल होता है। आने वाला कल, भविष्य बताने वाला कल को हम टुमारो कहते हैं। फिर यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल होता है। पास्ट टेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यस्टरडे का, जिसका अर्थ होता है बीता हुआ कल। जैसे मैं तुमसे कल मिला था तो आई मेट यू यस्टरडे, इसका इस्तेमाल करेंगे पास्ट टेंस में। और टुडे का मतलब आज होता है। जैसे आज हमें स्कूल जाना है तो टुडे आई हैव टू गो टू स्कूल। फिर एनीवेयर मतलब किसी भी जगह। जैसे यू कैन स्टडी एनीवेयर, आप किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हम एनीवेयर का यूज करेंगे। फिर नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं। जैसे आई फाइंड हिम, मैंने उसे पाया, नोवेयर कहीं नहीं। फिर एवरीवन या एवरीबॉडी का मतलब हर कोई होता है। एवरीवन या एवरीबॉडी का मतलब हर कोई होता है। जैसे हर कोई इसे जानता है तो एवरीबॉडी या एवरीवन नो इट। फिर आगे आते हैं, नो वन का मतलब कोई नहीं होता है। जैसे नो वन, कोई नहीं इसे जानता है तो नो वन नोज इट। मेजॉरिटी ऑफ का मतलब बहुत सारा या बहुत होता है। जैसे मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, इसका अर्थ होगा मेजॉरिटी ऑफ बहुत। वन ऑफ देम मतलब बहुत सारे में से एक, तो वन ऑफ देम उनमें से एक। देम का मतलब उनमें से बहुत सारा है, और वन का मतलब एक, तो उनमें से एक, वन ऑफ देम इसका इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक के अर्थ में वन ऑफ देम का इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ देम का इस्तेमाल हम उनमें से कुछ के लिए करते हैं। जैसे उनमें से कुछ आम सड़े हैं तो सम ऑफ देम मैंगोज आर रॉटेन, सड़े हैं। नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं। जैसे उनमें से कोई नहीं आया है तो नन ऑफ देम हैज कम, उनमें से कोई नहीं आया है। नन ऑफ देम का अर्थ होता है उनमें से कोई नहीं। व्हाट इल्स का मतलब और क्या। जैसे और क्या चाहिए तुमको, व्हाट इल्स शुड यू वांट, आपको क्या चाहिए और, तो व्हाट इल्स और क्या का इस्तेमाल हम करते हैं। हु इल्स का मतलब और कौन होता है, और कौन आया है, तो हु इल्स हैज कम। और कौन का इस्तेमाल हम इंग्लिश सेंटेंस में हु इल्स के स्थान पर करते हैं। फिर अदर्स का मतलब होता है औरों, दूसरा, या और को ही हम औरों कहते हैं। अदर्स मतलब औरों। एनी हो एंड व्हाट नो, और क्या नहीं। एंड व्हाट नो का अर्थ जो होता है वह होता है और क्या नहीं। और क्या नहीं करोगे, एंड व्हाट नॉट विल यू डू। हाउ एवर का अर्थ फिर भी या जो भी होता है। फिर भी या जो भी। जैसे वह फेल हो गया फिर भी वह कोशिश करेगा, तो हाउ एवर ही हैज हो गया है तो ही हैज फेल्ड, ही विल ट्राई, वह फिर से कोशिश करेगा। तो फिर भी या जो भी का अर्थ हाउ एवर होता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद या होते हुए भी। जैसे
उसके बावजूद, तो इन स्पाइट ऑफ हिम, उसके बावजूद या उसके होते हुए भी। फिर नॉट टू स्पीक ऑफ, क्या कहना या कौन कहे। नॉट टू स्पीक ऑफ मतलब क्या कहना या कौन कहे। जैसे कोई बदमाश व्यक्ति होता है तो उसको कौन कहे, तो व्हाट नॉट टू स्पीक ऑफ हिम। फिर भले ही या क्यों ही का अर्थ इवन इफ या नो इफ होता है। आगे इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, किसी भी चीज़ के सामने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ वॉल, तुम्हारे सामने, दीवार के सामने, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और मैड का अर्थ पागल होता है, जैसे यू आर मैड, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैडनेस का अर्थ होता है पागलपन। मैडनेस का अर्थ जो होता है वह पागलपन होता है। और मैड का पागल और मैडनेस का पागलपन। ऑलमोस्ट एवरी डे मतलब लगभग या प्रायः रोज। जैसे लगभग या प्रायः रोज हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी डे वी रीड। ड्यूरिंग का अर्थ के दौरान, किसी भी चीज़ के दौरान अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पढ़ाई के दौरान तो ड्यूरिंग रीडिंग, काम के दौरान तो ड्यूरिंग वर्क, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टिल लेट का अर्थ देर तक होता है। जैसे हम लोग देर तक काम करेंगे, तो वी विल वर्क टिल लेट, हम लोग देर तक काम करेंगे, या वी शैल वर्क टिल लेट। थ्रो द साइड मतलब बगल से होकर होता है। थ्रो द साइड बगल से होकर होता है। जैसे बगल से होकर एक सांप गुजरा, तो थ्रो द साइड द स्नेक पास्ड। फ्रॉम एभव का अर्थ ऊपर से होता है। जैसे ऊपर से दूसरे नंबर पर, तो सेकेंड रैंक फ्रॉम एबव। आगे ऑल ऑफ देम उनमें से सभी। देम मतलब उनमें से, ऑफ लेकिन यहाँ ऑल है तो उनमें से सभी का हम इस्तेमाल करते हैं, ऑल ऑफ देम। होल डे, होल डे का मतलब होता है पूरे दिन या सारा दिन या दिन भर। जैसे होल डे तुम दिन भर खेलते हो, तो होल डे यू प्ले। आवर बिलोवेड हमारे प्रिय, जैसे हमारे प्रिय आप हैं, तो आवर बिलोवेड इज यू, आप हमारे प्रिय आप हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ का अर्थ बहुत सारा या अनेकों होता है। बहुत सारा, ए लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारा, जैसे बहुत सारे लोग आए हैं, तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैज कम। विदाउट एनी रीजन का अर्थ होता है बिना कारण के या यूं ही। जैसे बिना कारण के तुमने उसे क्यों पीटा, तो विदाउट एनी रीजन व्हाई डिड यू बीट हिम, तुमने उसे क्यों पीटा। जस्ट देन या ओनली देन का मतलब तभी होता है। क्या होता है? जस्ट देन या ओनली देन का अर्थ तभी होता है। सो फार या विथ नाउ या येट या स्टिल, इस चारों का मतलब अब तक या अभी तक। जैसे अभी तक मैंने नहीं खाया है, तो सो फार आई डिड नॉट ईट, नहीं खाया है तो आई हैव नॉट ईटेन। वन बाय वन का अर्थ एक एक करके होता है। जैसे एक एक करके वह आया, तो वन बाय वन ही हैज कम। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ
पॉइंट व्यू ऑफ लाइफ का अर्थ होता है जीवन की दृष्टि से। यहाँ पर अगर लाइफ नहीं होता, सिर्फ होता फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका अर्थ होता है कि दृष्टि से, उसके आगे कोई भी लग जाएगा। फुलिश का अर्थ मूर्ख होता है। फुलिश का अर्थ मूर्ख होता है। जैसे तुम मूर्ख हो तो यू आर फुलिश, यह एडजेक्टिव का काम करता है। और फुलिशनेस का अर्थ मूर्खता होता है। जैसे तुम मूर्खता से काम करते हो तो यू डू द वर्क फुलिशनेस, मूर्खता से। विथ ए व्यू टू या फॉर द पर्पस ऑफ का अर्थ के उद्देश्य से होता है। जैसे कोई भी काम को हम करते हैं तो किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है।